बायोकेमिकल characterization of transforming principle बताओ, इस लड़का कोई पूछ रहा है कि ऑफलाइन क्लास कब चलेगा। यहाँ सीता जी लंका पहुंच गई है, ये जो है अभी अयोध्या में बैठ के गीत गा रहा है। ऐसे काम चलेगा रे लड़का। सीता जी जब पहुंच गई है लंका, अयोध्या में गीत गाने से तुमको काम चलेगा? दौड़ोगे लाने सीता जी को? पूरा दुनिया जान चुका है 6 तारीख से खुलने वाली है। चलो, दुख के दिन गए रे भैया, सुख के दिन आए रे। फिर साइकिल चला के आना होगा। चलिए अगला देखते हैं। अभी घर में बैठ के नाश्ता करते हुए पढ़ रहे हैं। ऑसवाल्ड एवरी कॉलिन मैकलॉड, सब लोग दरभंगा आ जाओ। कॉलिंग मैकलॉड 6 तारीख से शुरू करेंगे। इस बीच में अपना सेटलमेंट यहाँ कर लो ना। मैकलॉड एंड मैकलॉन मैकरी एंड मैकलॉन MC कैरी। आज जो पढ़ा दिए हैं पीछे का, उस पीछे वाले को हर सैटरडे या फ्राइडे को कर देंगे रिवाइज, जिससे जिनको भी जहां भी प्रॉब्लम हुआ होगा वो सब चीज ठीक ठाक हो जाएगा। ऑसवाल्ड एवरी कॉलिंग मैकलॉड एंड मैकलॉन मैकार्टी रिपीटेड ग्रिफिथ। जो ग्रिफिथ इससे पहले एक्सपेरिमेंट किया था चूहा पर, उसी के एक्सपेरिमेंट को, ठीक है, आगे बढ़ाने का काम ये सब लोगों ने फिर से उसी एक्सपेरिमेंट को किया। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट in an in vitro vitro मतलब होता है ट्यूब में, vitro system in order to determine vitro system in order to determine सब 12th वाला लड़का सब 11th वाला को पकड़ के लाओ, ओकरा से बैठ के खाना बनाओ, अपने खाना खाओ और फिर उसके बाद पढ़ो, ठीक है। डिटरमाइन कुछ दिन ठीक ठाक रहेगा, उसके बाद बदल जाएगा तनी दिन में, लेकिन जब तक बदले तो बदले तब तक तुम्हारा 12th पूरा हो जाएगा। डिटरमाइन बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, नेचर ऑफ प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे ये काम करता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया कि उसी के एक्सपेरिमेंट को कौन काम करने का काम किया? ऑसवाल्ड एवोरी, कॉलिन और मैकलॉड। एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, ठीक है, और तीसरा व्यक्ति मैकार्टी, ठीक है। इसने क्या किया? जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट किया था उसी के एक्सपेरिमेंट को दोबारा करने का काम जो किया, ठीक है, उसी के एक्सपेरिमेंट को दोबारा जो काम करने का, पहले काम कौन किया कि ग्रिफिथ, इससे पहले वाले हम क्लास में पढ़ लिए कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट किया था,
ग्रिफिथ के ही एक्सपेरिमेंट को 3 गो व्यक्ति ने फिर से किया। कहाँ किया? तो ट्यूब में किया, ठीक है। और क्या है, क्या चीज डिटरमाइन करने के लिए कि बायोकेमिकल नेचर, उसका नेचर क्या है, उसका गुण क्या है, इस प्रिंसिपल को जानने के लिए उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया। नेक्स्ट पॉइंट, दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स। उसने क्या किया? प्यूरिफाई किया बायोकेमिकल्स, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए। कौन कौन चीज को किया? प्रोटीन को, डीएनए को, आरएनए को, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए। किस चीज, कैसे करके किया? फ्रॉम हीट किल्ड एस टाइप सेल। एस टाइप बताए थे, स्मूथ टाइप, ठीक है, जिसको सीधे डालने से मर गया था, गर्म करने पर नहीं मरा था, एस टाइप। एंड चेक विथ ऑफ एंड चेक विथ एंड चेक विथ चेक्ड विथ एंड चेक्ड विथ चेक्ड विथ, ठीक है। एस टाइप वाले से क्या किया? चेक करने का काम किया। चेक्ड विथ ऑफ these could transform live जिंदा। कौन था? आर टाइप सेल। उसमें बदलने के लिए आर टाइप सेल। आर टाइप का मतलब पता ही है, रफ टाइप। आर टाइप सेल, these observe, आर टाइप सेल, these observe that DNA alone from S type, DNA alone from S type, DNA alone from S type cell caused transformation of R type cell, transformation of R type cell into virulent S type cells। 2 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट और बचा हुआ, पहले इस दोनों को समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ बारिश नहीं हो रही है, तुम ठीक है। फिफ्थ एक्सपेरिमेंट इन एन विट्रो सिस्टम। किस सिस्टम में? ट्यूब वाले सिस्टम में इसको डिटरमाइन करने का काम किया। बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल पे किया? बायोकेमिकल नेचर और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के सिद्धांत पे काम किया। दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल, ठीक है, उसने प्यूरिफाई किया किसको? प्रोटीन को, डीएनए को, आरएनए को, ठीक है, फ्रॉम हीट किल्ड एस टाइप, ठीक है। हीट किल्ड एस टाइप का मतलब हो गया गर्म करके एस टाइप वाले को, ठीक है। एंड चेक विथ ऑफ दिस कुल ट्रांसफॉर्म इनटू आर टाइप। अब उसको गर्म कर दिया किसको? एस टाइप को करने वाले को, क्योंकि एस टाइप डायरेक्टली डाल देने से मर जाता था, इसलिए क्या किया? एस टाइप वाले को गर्म करके रखता था तो नहीं मरता था, तो एस टाइप को गर्म करके रख दिया और उसको मिला दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया किसके साथ? आर टाइप के साथ, ठीक है। और जिसके वजह से क्या हो गया कि एस टाइप भी सर्वाइवल हो गया। मतलब कह रहा है कि आर टाइप सेल इनटू द वायरुलेंट एस टाइप सेल, ठीक है, जिससे आर टाइप एस टाइप मतलब जो था, ठीक है, चूंकि एस टाइप वाला गर्म है, एस टाइप आर टाइप वाला गर्म नहीं था, जब उसको उससे ट्रांसफॉर्म कर दिया तो दोनों एक दूसरे से मिलजुल गया, ट्रांसफॉर्म बदल गया, ठीक है। किस में बदल गया? तो एस टाइप वाले सेल में बदल गया। तो 2 पॉइंट ये हो गया, ठीक है। 2 पॉइंट और बाकी, इतना हो गया तो पहले बोलिएगा।
चलिए, तो इसमें एस टाइप को सीधे डालिएगा तो मर जाएगा चूहा, गर्म करके डालिएगा तो चूहा जिंदा रहेगा, आर टाइप को सीधे डालिएगा तो चूहा जिंदा रहेगा, आर टाइप को गर्म कर दीजिएगा तो चूहा मर जाएगा। फिर कहा गया एस टाइप और आर टाइप को मिला दीजिएगा तब सर्वाइवल हो सकता है। तो यही चीज किया गया एक्सपेरिमेंट में कि कौन ऐसा केमिकल बन जाता है जिसकी वजह से, तो यही कह रहा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, किसी को एक को दूसरे रूप में बदलने पर क्या हमको मिलता है, इस चीज को इसमें बताया जा रहा है। 2 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट और है इसमें, ठीक है। ये केवल समझने के लिए, इसमें कुछ ज्यादा बात है नहीं, इसको याद वाद करने वाली बात नहीं है इसमें। चलिए, they also discovers the proteases। प्रोटीएजेज क्या है? प्रोटीएजेज एक प्रोटीन एंजाइम है। क्या है? प्रोटीएजेज हो गया प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम का नाम क्या हो गया? प्रोटीएजेज। प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम एंड आरएनएज ये क्या है? आरएनए डाइजेशन एंजाइम, आरएनए डाइजेशन एंजाइम did not affect transforming, इसका मतलब ये हो गया कि एंजाइम तो पाया जाता है लेकिन उस रिएक्शन पे कोई प्रभाव नहीं होता, बदलने पर कोई प्रभाव नहीं होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। while DNAs inhabit the process, DNAs inhabited the process, लेकिन ये आरएनए जो है वो कुछ प्रभाव नहीं करता, लेकिन डीएनए जो है कहीं ना कहीं से प्रोसेस को इनहेबिट करता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं से एक ये एंजाइम बनता है कि बायोकेमिकल उसके रहने से, जैसे कहेंगे कि शरबत ले लीजिए उसमें 1 चम्मच नमक रख दीजिए तो क्या प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल पड़ेगा। तो वही बात कर रहा है कि चीनी सपोर्ट कर रहा था, नींबू सपोर्ट कर रहा था शरबत को, पानी सपोर्ट कर रहा था शरबत को, लेकिन 1 चम्मच नमक रख दिए, वो क्या किया? प्रोटीन, वो शरबत को सपोर्ट नहीं करके उसको नमक चीनी पानी बदल दिया। शरबत पी रहे थे शरीर में एनर्जी के लिए, मीठा लगने के लिए, ठीक है, और उसमें एक चम्मच नमक ऊपर झड़िया वाला दवाई दे दिया। तो इसलिए बात समझ में आया कि रिएक्शन को कौन प्रभावित किया? 1 चम्मच नमक, ठीक है। जबकि हम लोग क्या कर रहे थे? प्रोसेस कर रहे थे, कुछ और प्रोसेस कर रहे थे कि शरीर में फास्टिंग है तो लोग शरबत पी रहा है एनर्जी बनाए रखने के लिए, नींबू डाला, चीनी डाला, और उसमें एक बच्चा आके 1 चम्मच नमक दे दिया, फास्टिंग हो टूट गया, और उसके बाद जो है कुछ और प्रोसेस चालू हो गया, यही हो गया। तो कह रहा कि कौन सा केमिकल सब्सटेंस जो है वो प्रभावित करता है? तो डीएनए प्रभावित करता है, जबकि सपोर्ट कौन करता है? प्रोटीएज, प्रोटीन को पचाने वाला वो सपोर्ट करता है, आरएनए को पचाने वाला वो सपोर्ट करता है, लेकिन डीएनए जो है वो प्रोसेस को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। मतलब डीएनए कहीं ना कहीं से कुछ ना सपोर्ट करेगा या उसको और बेहतर कर देगा, ऐसा ही कुछ होगा, इनहेबिट करता है, आगे बढ़ाता है। तो इससे पता चलता है कि इसके बाद उसने कहा कि नहीं, इस प्रोसेस को आपको जानना होगा कि डीएनए काहे नहीं कर रहा है। दे कंक्लूडेड, इस बात पर निष्कर्ष निकाल दिया, डीएनए इज हेरिडिटी मटेरियल। दे कंक्लूडेड दैट डीएनए इज हेरिडिटी मटेरियल। अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, डीएनए हेरिडिटी मटेरियल काहे है? हेरिडिटरी मटेरियल्स, ठीक है। डीएनए अनुवांशिक मटेरियल क्यों है? तो अब इसी के लिए एक्सपेरिमेंट अब जो होगा, तो हेडिंग क्या लिखना है?
प्रूफ ऑफ डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। अब हम लोग को क्या करना है, प्रूफ डीएनए इज एज डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल, एज द जेनेटिक मटेरियल, जो है डीएनए जेनेटिक मटेरियल है कैसे, इस प्रूफ को हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए, तो डीएनए ये तो हो गया कि आरएनए सपोर्ट कर रहा था, तो आरएनए इसका मतलब क्या है कि आरएनए सपोर्ट कर रहा है या आरएनए पच नहीं रहा है, मतलब आरएनए एक जनरेशन सॉरी आरएनए पच रहा है लेकिन और प्रोटीन भी पच रहा है लेकिन डीएनए पच नहीं रहा है, वो इनहेबिट कर रहा है प्रोसेस को। इसका मतलब क्या होगा कि डीएनए एक जनरेशन में भी रहेगा, अगले जनरेशन में जाएगा, इसका मतलब वो तो हेरिडिटी मटेरियल हो गया। तो इसी बात पे प्रूफ करने हम लोग जा रहे हैं कि वास्तव में डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है, वास्तव में डीएनए की वजह से हमारा जो एक वंश का गुण है वो दूसरे वंश में जाता है क्या। तो इस बात को हम लोग प्रूफ करने के लिए इस चीज को कर रहे हैं कि डीएनए वास्तव में जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है। ठीक है, इस बात को हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये हो गया, आगे देखते हैं इस प्रूफ को कौन करने का काम किया है। अगला टॉपिक ये है, हर से एक व्यक्ति है एंड दूसरा व्यक्ति का नाम है चेस। ठीक है, 1952 conducted experiment on किस पे एक्सपेरिमेंट किए, ऑन बैक्टीरियोफेज। अब कहिए कैसा, बैक्टीरियोफेज क्या है। तो आपको बताए थे कि गंगा नदी का पानी जो है वह कभी खराब नहीं होता है इसी प्रोसेस की वजह से। ठीक है, एंड के बाद क्या है, तुमको बाद लिखने नहीं आता है, अरे लड़का बाथरूम कहाँ के चले जाता है, बाद होता है BAD लिखो, बाद हो जाएगा। ठीक है, बाथ लिखता है, द कैसे होता है, TH से द होता है कि थ होता है उससे, BATH लिखिए दिए और ROOM लिख दो बगल में, बाथरूम हो जाएगा। ठीक है, देखो अब नीचे दुर्गानंद लिखे हुआ है, बाद डीएनए के बाद क्या है। ठीक है, तो डीएनए के बाद लिखा डीएनए इज हेरिडिटी मटेरियल, लिखा है हेरिडिटी, HEREDITAR, हेरिडिटरी मटेरियल, अनुवांशिक इकाई उसको कह सकते हैं। ठीक है, ई कहाँ पूछ रहा है, हाँ ई क्या लिखा है, एंड के बाद क्या है, एंड तो कहाँ पे कई जगह एंड होगा, एंड चेस है, CHAS चेस। ठीक है, यहाँ पे RNA, एंड के बाद RNAs है, RNAS, ये एंजाइम हो जाता है, जैसे ही RNAs लग जाएगा एंजाइम होगा, प्रोटीज के बाद ये लग जाएगा तो प्रोटीएज एंजाइम हो जाएगा, डीएनए के बाद लग जाएगा तो एंजाइम हो जाएगा। ठीक है, जो एज लग जाएगा इसका मतलब है कि उसको पचाने के लिए, डीएनए लग गया मतलब डीएनए को पचाने के लिए, RNAs लग गया मतलब RNA को पचाने के लिए, प्रोटीएज लग गया मतलब प्रोटीन को पचाने के लिए। सर बोर्ड को सीधा कीजिए, बोर्ड तो सीधे है। ठीक है, अब ओके जनीस, बोर्ड अब ठीक दिख रहा है, बोर्ड लुकिंग गुड। हाँ, तो ये हो गया, इस एक्सपेरिमेंट को किया गया बैक्टीरियोफेज की वजह से ही गंगा नदी का पानी जो है वो साफ रहता है। बैक्टीरियोफेज होता क्या है, इसमें दो गो चीज होता है, एगो बैक्टीरिया एगो वायरस। बैक्टीरिया अपने प्रभाव से वायरस को प्रभावित करता है और तब ये प्रोसेस चलता है बैक्टीरियोफेज। ठीक है, इस फेज की वजह से गंगा नदी का पानी साफ रहता है। तो हर्षे और चीज नाम का व्यक्ति ने 1952 में, ठीक है, इस प्रोसेस को एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। ठीक है, और ये बताने का काम किया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं। बैक्टीरियोफेज टू प्रूव
prove that the DNA is the genetic material, ठीक है। कौन दो व्यक्ति है जिसने प्रूफ करने की कोशिश किया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है? तो हर्शे और चीज। कब? 1952 में, ठीक है। एक्सपेरिमेंट किस पे किया? तो बैक्टीरियोफेज पर। क्या प्रूफ करने के लिए? कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है। ठीक है। अब इसमें हम लोग प्रोसीजर लिखेंगे, कैसे कैसे इस प्रोसेस को करने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया उसमें अपनाया जा रहा है। तो अगले पेज में हम लोग इसको देखेंगे। यहां तक पहले हो गया तो ओके कीजिए, आगे बढ़ेंगे। इसका प्रोसीजर लिखना है, 6 पॉइंट में हम प्रोसीजर लिखेंगे और बात खत्म हो जाएगा। और ये क्वेश्चन VVI है, इतना ही नहीं बुझिए, ये क्वेश्चन का जो प्रोसीजर लिखेंगे VVI और 5 नंबर में फिक्स क्वेश्चन है। ये VVI क्वेश्चन और 5 नंबर में फिक्स क्वेश्चन है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है कैसे। हर बार के लिए एकदम ज्वलंत क्वेश्चन है ये। चलिए मिटा रहे हैं। इस क्वेश्चन को अब ये कर लीजिएगा, ठीक है। कौन किया एक्सपेरिमेंट? याद रखिएगा। कब किया? याद रखिए। किस पर किया? याद रखिए। किस चीज को प्रूफ करने के लिए किया? ये बात याद रखिएगा, लास्ट में पूछ लेंगे इसे। चलिए अब इस पर प्रोसेस का हम प्रोसीजर देखते हैं, कैसे कैसे इसको करना है। और यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे प्रोसीजर तक। प्रोसीजर किस चीज का प्रोसीजर देखा है? प्रोसीजर डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, यही प्रोसीजर देख रहे हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है कैसे। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है कैसे, इसी चीज का प्रोसीजर हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए पहला पॉइंट, सम बैक्टीरियोफेज virus were grown on a medium that contain radioactive phosphorus, रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस, जिसको हम लोग बोलते हैं 32 पीस सिंबल से याद रखेंगे। एंड सम in another medium with radioactive sulfur, इसको हम लोग सिंबल से देखते हैं 35S। तो दो चीज हम लोगों ने ले लिया है। कौन कौन चीज? दो चीज हम लोगों ने ले लिया है, एक रेडियो एक्टिव सल्फर और दूसरा ले लिया है ठीक है, दूसरा ले लिया है रेडियो एक्टिव सल्फर और एक ले लिया है रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, वायरस एज grown in the presence of radioactive phosphorus, radioactive फॉस्फोरस, इतना कहे लिख रहे हैं हम लोग, शॉर्टों में लिख ले सकते थे। रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मतलब 32P कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए, कंटेन
रेडियो एक्टिव डीएनए। तीसरा पॉइंट, सिमिलर वायरस grown in the presence of radioactive sulfur मतलब 35S contain radioactive protein, radioactive protein। चौथा बात, both the radioactive virus types were allowed to infect E. coli separately, separately। पांचवा पॉइंट, soon after infection the bacterial cell will grow, gently agitated in blended to remove viral caught from the bacteria, viral caught from the bacteria। लास्ट में पांचवा और छठा पॉइंट है, the culture was centrifugal फोर्स पढ़े होइएगा आप, केंद्रीय बल, centrifuged to separate the viral practice from the bacterial cell, viral practical कर दीजिए, practical from the bacterial cell, चलिए कंप्लीट हो गया। चलिए प्रोसीजर पढ़ रहे हैं, समझिए। सम बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरियोफेज में कौन है, बैक्टीरिया है और वायरस है। तो क्या कर रहा है, सम बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरियोफेज में पाए जाने वाले कुछ वायरस, वेयर ग्रोन ऑन ए मीडियम, जिसको ग्रोन किया गया था, मतलब तैयार किया जाता है एक माध्यम में। किस माध्यम में, तो उस माध्यम में दो चीज मुख्य रूप से मौजूद है। एक चीज है रेडियो एक्टिव फास्फोरस, जिसको 32P से लिखते हैं, और कुछ जो है अनदर मीडियम में तैयार होता है जिसका नाम है रेडियो एक्टिव सल्फर, जिसको हम लोग 35S से लिखते हैं, 35S से
लिखते हैं। अब कह रहा है, तो बात समझ में आ गया कि बैक्टीरियोफेज में क्या ग्रो कर रहा है। कुछ बैक्टीरियोफेज में से कुछ वायरस को ग्रो कराया जा रहा है फास्फोरस माध्यम में, और कुछ को ग्रो कराया जा रहा है, और ज्यादातर को ग्रो कराया जा रहा है सल्फर मीडियम में। मतलब अगर मान लीजिए साहब 100% अगर वायरस है तो 30% वाले को हम लोग फास्फोरस माध्यम में कर रहे हैं, और 70% जो है बचा हुआ जितना, उस सबको सल्फर माध्यम में तैयार करा रहे हैं। अब आगे देखते हैं, वायरस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फास्फोरस। जो वायरस फास्फोरस की उपस्थिति में ग्रो कर रहा है, विकास कर रहा है, मतलब फास्फोरस उसके पास में है और उस माध्यम में वो ग्रो कर रहा है, तो वो क्या है, कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए, उसके अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए पाया जा रहा है। जबकि जो वायरस सल्फर के माध्यम में ग्रो कर रहा है, उसके अंदर क्या मिला है, रेडियो एक्टिव प्रोटीन मिल रहा है। मतलब क्या हो गया, ये प्रोटीन किसमें मिल रहा है, जो सल्फर के माध्यम में ग्रो कर रहा है उसमें, और जो वायरस फास्फोरस के माध्यम में ग्रो कर रहा है उसमें क्या मिल रहा है, एक्टिव डीएनए मिल रहा है, रेडियो एक्टिव डीएनए मिल रहा है। दो बात समझ में आ गया। तो पहला चीज हो गया कि दोनों को अलग अलग माध्यम में तैयार किए, एगो में क्या मिला, दूसरे में क्या मिला। अब तीसरा बात में देखिए, दोनों बात हो गया, तीन बात तो समझ में आ गया। चौथा बात क्या कर रहा है, बोथ द रेडियो एक्टिव वायरस, बोथ द रेडियो एक्टिव वायरस मतलब कौन, सल्फर वाला और फास्फोरस वाला, अलाउड टू इन्फेक्ट ई कोलाई सेपरेटली। ठीक है, ई कोलाई मतलब होता है इचिनिडिया कोलाई, ठीक है, जिस पे हम लोग का प्रयोग होता है, आदमी से पहले प्रयोग इसी जीव सब पर होता है। तो कह रहा कि बोथ रेडियो एक्टिव वायरस टाइप वेयर अलाउड टू इन्फेक्ट, ये दोनों का दोनों वायरस इस ई कोलाई को इफेक्ट करने के लिए सक्षम हो चुका है। मतलब ये हो गया कि जो तैयार किया गया फास्फोरस माध्यम में वो भी, और जो तैयार किया गया सल्फर माध्यम में वो भी, दोनों का दोनों ई कोलाई को इन्फेक्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अगला बात क्या है, सून आफ्टर इन्फेक्शन, जब इन्फेक्शन होता है, द बैक्टीरियल सेल विल जनरली एगेटेड एंड ब्लेंडेड टू रिमूव द वायरल कॉट फ्रॉम द बैक्टीरिया। ठीक है, उसको हम लोग एक ब्लेंडर में डालते हैं, उसको हम लोग नचा देते हैं। नचाने के बाद क्या होगा कि जो बैक्टीरिया उस वायरस को पकड़े हुआ था बाहर से, वो अपने आप उससे बाहर हो जा रहा है, सेपरेटली जो है क्या हो रहा है, रिमूव वायरस कॉट, वायरस कॉट अपने आप हट रहा है, और बैक्टीरिया, वायरस कॉट फ्रॉम द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के ऊपर में जो वायरस का कवर था, ठीक है, उसको हम चला दिए तो वायरस सब क्या हो गया, ऊपर से टूट फूट के हट गया। अब बच क्या गया, बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया के पास कौन सब चीज था, तो बैक्टीरिया के पास कौन चीज होगा, तो रेडियो एक्टिव डीएनए हो गया। दिस कैलकुलेटेड वाज सेंट्रीफ्यूज टू सेपरेटली द वायरल प्रैक्टिकल फॉर द बैक्टीरियल सेल। और ये इससे ये पता चलता है कि कितना भी कुछ हो जाएगा ये नष्ट नहीं होगा, और इससे यह प्रोसेस चलते रहे। तो ये हो गया प्रोसीजर ऑफ डीएनए जेनेटिक मटेरियल। इसमें डायग्राम बनाना है, डायग्राम नंबर 6.6 अभी जस्ट हम अपलोड करेंगे, वहां से आप डायग्राम बना लीजिएगा 6.6। कल इसके हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। ठीक है, कल इसका कंक्लूजन बता देंगे, पहले उससे पहले डायग्राम बनाना जरूरी है, तो डायग्राम पहले बना लीजिएगा। ठीक है, कुछ बात अभी हम पूछना चाहते हैं, बैक्टीरियोफेज में कौन कौन चीज होंगे, बैक्टीरियोफेज में कौन कौन चीज सम्मिलित होते हैं, जल्दी जल्दी अपना कमेंट लिखते चलिए। बैक्टीरियोफेज में कौन कौन चीज सेपरेट मतलब मुख्य रूप से पाए जाते हैं। सबका लिखा हुआ हो जाएगा तब हम क्वेश्चन पूछ लेंगे। चलिए जल्दी पहले लिख लो। कैसा सर, गुरुदेव सर, चार्जर लगाना होगा, इसमें चार्जर लगाइए, ऑफ हो गया है लैपटॉप। तो चार्ज में लगा दीजिए ना, क्लास है ना, चार्ज में लगा दीजिए। उधरे लगाइए ना, उधरे वहीं पे लगाइए ना, वहीं पर, वहीं पर लगाइए, वहीं पर लीजिए ना इस।
चलिए इस बात को हम लोग देखते हैं आगे क्या कर रहा है कि सम बैक्टीरियोफेज वायरस ग्रो, ये तो हो गया, सब बात तो बता ही दिए। हाँ हम पूछ क्या रहे थे, बैक्टीरियोफेज में कौन कौन चीज सम्मिलित होगा। ठीक है, बैक्टीरियोफेज में, हाँ ये सही लिखा है, बैक्टीरिया और वायरस। अच्छा ठीक है, बैक्टीरियोफेज का जो है पगला कहीं का डीएनए जेनेटिक मटेरियल कुछ बोल देता है। बैक्टीरियोफेज में दो ही चीज होगा ना, एगो बैक्टीरिया एगो वायरस, पहले ही तो पता है। बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, बैक्टीरियोफेज का बेस्ट एग्जांपल हमको अगर लेना होगा तो किस चीज का एग्जांपल के तौर पर लेंगे। बैक्टीरियोफेज को बेस्ट एग्जांपल हमको लेना है तो कहां हमको नजर आता है, सांप गधे हो, वायरस में नजर आएगा बैक्टीरियोफेज का एग्जांपल। डीएनए में नजर आएगा कि गंगा नदी के पानी में नजर आएगा, कुछ बोल देते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोफेज का जो प्रयोग किया गया वह कौन सा जीवाणु पे प्रयोग किया गया, उसका नाम क्या था। बैक्टीरियोफेज का जो प्रयोग किया गया इस डीएनए वाले चीजों में, प्रोसीजर में, उसमें कौन सा जीवाणु पे प्रयोग किया गया, उसका नाम क्या है। रखो छोड़ो, इकोलाई, ठीक है, कामरान सही लिखा है, इकोलाई सही है, बाकी सब भूसकॉल सब होगा, देख देख के लिखो अब तुम लोग। चलो मिलते हैं कल, नहीं पढ़ने वाला कल, सब फालतू है, और गार्जियन का पैसा बर्बाद हो रहा है, हमारा तो पैसा नहीं दे रहा है। चलो मिलते हैं कल, लीव हो जाओ।